मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके लिए दुआ गो हूँ कि 2019 आप तमाम लोगों के लिए अच्छा साल साबित हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। तो इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि 2014 में इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोई की थी मैंने, और 2018 में भी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सच साबित हुई, जबकि तमाम पाकिस्तान के मुनज्जमीन ये कह चुके थे कि वो ज़िंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की मेहरबानी है और उसकी करम नवाजी है कि उसने सही रहनुमाई सही रहनुमाई की और मैं ये पेशन गोई कर सका। मजीद वो तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आना, इत्तेहादी जमात बनाकर और वजीर आला पंजाब और पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत के हवाले से बनना, ये भी मैंने पेशन गोई की थी। ये भी रिकॉर्ड महफूज है। जब 2019 की पेशन गोइयाँ की जाएंगी तो फिर उस हवाले से मैं आपके साथ वो तमाम डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन लिंक के अंदर मैं आपको जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। बुर्ज दल वाले लोगों के लिए 2019 कैसा होगा, तो इस हवाले से 20 ऐसे अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान हुई है, तो उनका बुर्ज दल्फ से ताल्लुक होता है, यानी एक्वेरियस से। और जिनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, उनके नाम का पहला हरफ सीन, शीन, स्वाद से, इनमें से अगर कोई नाम का पहला हरफ होगा तो उनका ताल्लुक भी बुर्ज दल्फ से होता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्फ के हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं कि उनके लिए इस साल में क्या चीजें नजर आती है। अब इस चीज को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात है, लेकिन हम एक इल्म की बुनियाद पर जो पेशन गोइयां हैं वो कर सकते हैं और देखते हैं कि हमें उसमें क्या चीजें नजर आती है। तो सबसे पहले इनकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने इनकी सेहत के हवाले से अच्छे नजर नहीं आते। सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, इनमें सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो इस वजह से आपकी सेहत के हवाले से इश्यूज नजर आते हैं, सेहत खराब होती नजर आती है, सेहत के मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल का महीना आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर आता है, इसमें सेहत की रिकवरी होती हुई नजर आती है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से सेहत का ख्याल रखिएगा। जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त ये वो महीने हैं जिनमें आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं, सेहत अच्छी होती नजर आ रही है, सेहत में रिकवरी होती हुई नजर आ रही है और आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, सेहत की खराबी होती नजर आ रही है, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करें और सेहत के हवाले से आप केयरफुल रहें। दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, तो दिसंबर के महीने में सेहत के हवाले से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर यानी कि दौलत। तो इस साल हम देखते हैं हमें क्या सूरत हाल नजर आती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में सेहत के दौलत के हवाले से आपके लिए अच्छे चांसेस नजर आते हैं, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आता है और आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा होता नजर आता है, कारोबार में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मई और जून, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, तो आपने एहतियात करनी है, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नुकसान होने का अंदेशा है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने आपने मोहतात रहना है, फाइनेंशियली आपके लिए प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ना करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है और इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है, माली पोजीशन आपकी मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है।
अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी के क्या मैटर्स रहेंगे, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, सेल के हवाले से, परचेज के हवाले से। तो देखते हैं इसमें क्या नजर आता है जायचे में। जनवरी और फरवरी ये महीने आपके लिए अच्छे नजर नहीं आते, इनमें आपने एहतियात करनी है और प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्प्यूट नजर आते हैं। मार्च और अप्रैल आपके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, फायदा होगा आपको। मई का महीना बेहतर नजर नहीं आता, प्रॉपर्टी के हवाले से नुकसान हो सकता है। जून, जुलाई और अगस्त इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर आती है और माली तौर पे प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो आपका डिस्प्यूट भी हल होता नजर आ रहा है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहिएगा। अक्टूबर और नवंबर आपके प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर आते हैं, प्रॉपर्टी में गेन हो सकता है, प्रॉपर्टी में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्प्यूट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, तालीम की, कि तालीमी तौर पर हमें क्या चीजें नजर आती हैं। तो तालीमी तौर पर देखें तो जनवरी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर आता है, मोहतात रहिएगा, आपने बेहतरीन कोशिश करनी है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, तालीमी कामयाबियां मिल सकती है। मार्च, अप्रैल, मई ये महीने आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं, सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, अच्छा महीना साबित हो सकता है। जुलाई और अगस्त के ये 2 महीनों में फिर सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी तालीमी तौर पे एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर आती है और आपको तालीमी तौर पे कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं और आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो एडमिशन होता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नजर नहीं आता है, तो आपने मोहतात रहना है और अच्छी कोशिश करनी है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्थ या जिनके बच्चे नहीं हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए मोहतात रहने का महीना है, जनवरी में मोहतात रहिएगा, बच्चों के हवाले से, सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, तो बच्चों के हेल्थ के हवाले से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से। जुलाई का महीना और अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, बच्चों की हेल्थ की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में बच्चों की हेल्थ के हवाले से रिकवरी होती नजर आ रही है और बच्चों औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, बच्चों की हेल्थ के हवाले से इश्यू फेस करना पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लव मैटर्स की, लव हॉरोस्कोप की। जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, लव अफेयर होंगे, आपके लव मैरिज हो सकती है। मार्च, अप्रैल, मई ये महीने बेहतर नजर नहीं आते, इनमें सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ब्रेकअप होते नजर आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नजर आ रही है, तो इस हवाले से आपने मोहतात रहना है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है और आपको मोहब्बत की शादी हो सकती है। जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें फिर सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती और आपके लिए मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने ऐसे नजर आते हैं जिनमें आपके मोहब्बत के हवाले से बहुत बेहतर नजर आता है, नए लोग जिंदगी में दाखिल होंगे, लव मैरिज हो सकती है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, तो इसमें मोहतात रहिएगा, ब्रेकअप हो सकता है। अब हम बात करते हैं उन अफराद की जो लॉटरी या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए क्या चीजें नजर आती हैं। जनवरी का महीना उनके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, तो इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें और पैसा जाया मत करें।
फरवरी का महीना उनके लिए बेहतर नजर आता है, इनामी स्कीम से फायदा हो सकता है। मार्च अप्रैल मई ये इन महीनों में लॉटरी इनाम की स्कीमों से फायदा होता हुआ नजर नहीं आता, तो मोहतात रहिएगा, पैसा जाया मत करें। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें आपको फायदा हो सकता है। जुलाई और अगस्त ये इन महीनों में इनाम लॉटरी के हवाले से आपको फायदा नहीं होता नजर आ रहा है, तो इनमें पैसा जाया मत करें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर नजर आती है, तो इनाम लॉटरी वगैरह से फायदा हो सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें और इनाम के चांसेस नजर नहीं आते। अब हम बात करते हैं बीमारी के हवाले से। ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म डिजीज में मुब्तला है, उनके लिए रिलीफ इस तरह की चीजें कब नजर आती है और ज्यादा प्रॉब्लम कब नजर आती है, वो डिस्कस करेंगे हम। जनवरी और फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी ये पहले 6 महीने बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नजर आते हैं। खसूसन जून का महीना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर आता है, हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू नजर आता है, तो ये पहले 6 महीनों में आपने बहुत ज्यादा मुहतात रहना है। जुलाई और अगस्त ये रिलीफ के महीने नजर आते हैं, इनमें आपको रिलीफ मिल सकता है, सेहत बहुत ज्यादा बेहतर होती नजर आ रही है। सितंबर और अक्टूबर में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस नजर नहीं आते और फिर सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, तो हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, इनमें आपको रिलीफ मिल सकता है, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आती है। अब हम बात करते हैं कानूनी मामलात, लिटिगेशन, आप चाहे आपने की है या आपके खिलाफ हो रही है, वो उसमें क्या चीजें नजर आती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी ये पहले 6 महीने कानूनी लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परेशानी का बाइस होंगे। अगर इनमें फैसला आता है तो वो फैसला आपके खिलाफ आ सकता है, और जून का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। जुलाई और अगस्त इन महीनों में आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस नजर आते हैं, रिलीफ मिल सकता है, लिटिगेशन आपकी फेवर में हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बेहतर महीने नजर नहीं आते, इसलिए इन महीनों में मोहतात रहिएगा। नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छे महीने नजर आते हैं, कानूनी तौर पर रिलीफ मिल सकता है, कानूनी केस आपके हक में हो सकता है। अब हम बात करते हैं शादी की। शादी के लिए क्या चीजें, कौन से महीने अच्छे नजर आते हैं और कौन से महीने अच्छे नहीं है स्टार की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें शादी ना करें। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, शादी करना मुबारक रहेगा। मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है और मार्च में शादी करें, कोशिश करें ना करें। अप्रैल, मई, जून इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, तो इनमें शादी करना मुबारक रहेगा। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, तो इसमें शादी ना करें। अगस्त का महीना बहुत ज्यादा अच्छा नजर आता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है, इसमें शादी करना मुबारक रहेगा। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, इसमें कोशिश करें शादी मत करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सितारों की पोजीशन अच्छी बन रही है, तो इसमें शादी करना आपके लिए मुबारक रहेगा। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के हवाले से। शराकती काम जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनका इस हवाले से इस साल में क्या चीजें नजर आती हैं। तो जनवरी उनके लिए बेहतर नजर नहीं आता, नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप ना करें। फरवरी का महीना उनके लिए बेहतर नजर आता है, फरवरी के महीने में फायदा होता नजर आ रहा है। मार्च का महीना उनके लिए बेहतर नजर नहीं आता, मार्च के महीने में शराकत ना करें। अप्रैल, मई, जून इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर आती है और आप शराकते काम कर सकते हैं, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, इसमें शराकते काम करना बेहतर नजर नहीं आता। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, आपको फायदा हो सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए शराकती काम के लिए बेहतर नजर नहीं आता है, तो इसमें कोशिश करें शराकती काम ना करें। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन महीनों में जो सितारों की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है और पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं नया कारोबार जो अफराद करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा।
नया कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जनवरी का महीना अच्छा नजर नहीं आता है। जनवरी के महीने में बिजनेस स्टार्ट ना करें, नुकसान हो सकता है। फरवरी का महीना उनके लिए बेहतर नजर आता है। फरवरी के महीने में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च का महीना बेहतर नजर नहीं आता, नया कारोबार मत करें। अप्रैल, मई, जून इन महीनों में नया कारोबार शुरू करना आपके लिए बेहतर नजर आता है और आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है और इसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। अगस्त के महीने में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, नया काम करने से नुकसान हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी और आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वीजा नहीं मिल रहा, उस हवाले से क्या चीजें हमें नजर आती हैं। जनवरी, फरवरी ये महीने आपके लिए बेहतर नजर नहीं आते, वीजा रिजेक्ट हो सकता है और कोई ऑब्जेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये महीने बहुत अच्छे नजर आते हैं। वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीजा मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। सितंबर के महीने के अंदर बैरून मुल्क सफर ना करें। अक्टूबर, नवंबर ये महीने बहुत अच्छे नजर आते हैं, बैरून मुल्क सफर होता हुआ नजर आ रहा है, वीजा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, वीजा रिजेक्ट हो सकता है, कोई लीगल ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। अब हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या जिनका केस रिजेक्ट हो चुका है वो अपील करना चाहते हैं। जनवरी और फरवरी इनमें सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, इस हवाले से इमिग्रेशन के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर टाइम नजर आता है। इमिग्रेशन मिल सकती है, आप अपील फाइल कर सकते हैं, इमिग्रेशन आपकी फेवर में केस आ सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इमिग्रेशन के हवाले से अपील फाइल मत करें। अक्टूबर और नवंबर ये फिर महीने बहुत अच्छे नजर आते हैं, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमिग्रेशन मिल सकती है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, दिसंबर के महीने में इमिग्रेशन के हवाले से केस प्रोसेस ना करें। अब हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन, हायर स्टडी, स्कॉलरशिप और थीसिस, पीएचडी से रिलेटेड उनके लिए कैसा रहेगा। जनवरी और फरवरी ये आपके लिए बेहतर महीने नजर नहीं आते, तो इसमें स्कॉलरशिप या आपका पीएचडी थीसिस रिजेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये महीने बहुत अच्छे साबित होते नजर आ रहे हैं। इसमें आपको फॉरेन में एडमिशन मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है और आपका थीसिस अप्रूव हो सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, इसमें मोहतात रहिएगा। अक्टूबर, नवंबर महीने अच्छे नजर आते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, एडमिशन मिल सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, दिसंबर के महीने में मोहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं जॉब करने वाले अफराद के लिए, उनके लिए हमें क्या चीजें नजर आती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये महीने बहुत अच्छे नजर आते हैं, जॉब के हवाले से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे अफराद जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। जून का महीना मोहतात रहिएगा, नेगेटिव महीना है, बेहतर महीना नहीं है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। जुलाई और अगस्त ये महीने आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नई जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसलिए मोहतात रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बेहतर टाइम होगा, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की, कि प्रमोशन किन महीनों में हो सकती हैं और किन महीनों में प्रमोशन डिले होती हुई नजर आ रही है। तो इस हवाले से देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में आपको प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको अपग्रेडेशन दी जा सकती है, इजाफी चार्ज दिया जा सकता है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, आपका केस में ऑब्जेक्शन हो सकता है। जुलाई, अगस्त आपके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं, प्रमोशन हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में आपको प्रमोशन का केस रुक सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। नवंबर और दिसंबर इन महीनों में आपके लिए बेहतर चीजें नजर आती हैं, प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है।
आज हमने बुर्जे दल्फ को कंप्लीट किया है और डिटेल में मैंने तमाम चीजें कोशिश की है कि उसको कंप्लीट किया जाए। इससे आप अपने पूरे साल का एक शेड्यूल बना सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए कंसल्टेशन फीस रखी गई है। उसके लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका जो भी सवाल है वो आप बता सकते हैं। फीस करने के बाद आपको उस हवाले से कंसल्टेशन रहनुमाई दी जाएगी। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा